खुर्रम आखिर पहुंच ही गई। रास्ते में हर बात खूब सोच ली होगी, पूरा मंसूबा तैयार कर लिया होगा उसने। हर चीज से इनकार करके आप पर इल्जाम आयद कर देगी। वो मुझ पर कैसा इल्जाम आयद करेगी? सारे सबूत सामने हैं। ये सब एक तरफ, हम पर हमला करवा कर उसने गलती कर दी। आप भी तो ऐसे ही चाहती थी ना? बिल्कुल, वो कागजात लेने के लिए हमला करवाएगी, मुझे यकीन था। मुझे भी इसी वजह से आप साथ लेकर आई, ऐसा ही है ना? वाकई की गवाही के लिए। मुझसे हुरम को बर्बाद करवाना चाहते थे तुम लोग, वही कर रही हूं। सुलेमान, मेरे जाने मन सुल्तान, आखिर लौट आए। ये मेरी खुशनसीबी है कि आपका दीदार नसीब हुआ मुझे। अब मैं मर भी जाऊं तो गम नहीं। सुलेमान, पहले एक निहायत अहम हल तलब मसला है हुरम। शाहबान आई है, तुम्हारे मुतालिक बाज़ अहम बातें बताई हैं उसने। ग्रीती खानदान से मंसूब बेनेडिक्ट की खातून से कर्ज लिया तुमने। दरअसल इस कागज पर मौजूद तुम्हारी मोहर इस बात का सबूत है। और उससे भी अहम, शाहबान और गुलफाम खातून पर हमला करवाया तुमने, उन पर तशद्दुद करने का हुक्म दिया। दुरुस्त है क्या? बताओ हुरम, क्या मतलब है इन सब बातों का? फौरन वजाहत दो। जैसा कि आप समझ रहे हैं बादशाह, सूरत हाल ठीक नहीं। मलिका के खिलाफ साजिश की गई है। तुम जिन कागजात का जिक्र कर रही हो, अगर वाका के पास हैं तो हुरम सुल्तान की मदद करना दुश्वार है। असल मसला रास्ते में रोकने का है पाशा। शाह सुल्तान ने असल चालाकी वहां दिखाई और हमें खबर भी ना हुई। अगर मुझे पहले खबर मिल जाती, मैं कोई ना कोई हल निकाल लेता। लेकिन जो होना था हो गया। आगे का सोचना चाहिए अब हमें। आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं सुलेमान? मैं अपने दिफा में अब क्या कह सकती हूँ? आपके दिल में पहले ही गलतफहमी पैदा हो चुकी है। लगता है कि दुश्मन अपनी साजिश में कामयाब हो गया। यहां इसीलिए बुलवाया है तुम्हें ताकि तुम अपनी दिफा में कुछ कह सको हुरम। सफर की वजह से माली बहरान पैदा हो गया था। कनीजों के, आगाओं के वजीफों की अदायगी नहीं हो पा रही थी कई महीनों से। तो मैंने राफेल खातून से कर्ज ले लिया। लेकिन अब क्या हिकमत थी कि वो सोना हरम में पहुंचने से पहले ही चोरी हो गया। किसने चुराया? तुम्हारा ख्याल है शाह सुल्तान का काम है ये? और कौन हो सकता है? सुलेमान, आपकी गैर मौजूदगी में मुझ पर हमला किया गया। खजीना सुल्तान के साथ मिलकर उन्होंने मेरे खिलाफ खेल खेला। हरम में बगावत के लिए अशरफियों को जानबूझकर चोरी करवाया गया। शाहबान तुम्हारी मदद करना चाहती थी।
लेकिन तुमने अपनी अना की खातिर उसे कबूल नहीं किया। बाद में अपने खर्च से वजीफा अदा करना चाहा उसने, लेकिन तुमने उसे रोक दिया। सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए उन अशरफियों की पेशकश की गई थी। मैं सुल्तान सुलेमान की ज़ौजा की हैसियत से आखिर कैसे कबूल कर सकती थी इस पेशकश को। हमारे खिलाफ बरसरे पैकार दोचो खानदान से तो कर्ज ले सकती हो तुम, लेकिन मेरी हमशीरा से लेना गवारा नहीं तुम्हें। सुलेमान, मेरा यकीन करे वो कौन है मुझे मालूम ना था। राफेल खातून ने मुझे उसका मशवरा दिया था, इस वजह से मैंने एतमाद किया। मैं अपनी खता कबूल करती हूँ। वो जो कोई भी थी, मुझे तहकीकात करवानी चाहिए थी, लेकिन वक्त नहीं था मेरे पास सुलेमान। हरम में बगावत ना हो जाए इसलिए मैं फौरन वजीफा अदा करना चाहती थी। बाद में वो रकम अपने पास से अदा कर देती मैं। तुम्हारे पास कहां से आती इतनी रकम? तोहफे में दी गई जमीन और हवेली को फरोख्त करके इंतजाम करते हैं। सुलेमान, सफर के दौरान इन मसाइल में आपको नहीं उलझाना चाहती थी मैं, इस वजह से खुद ही हल करना चाहा मैंने। सुलेमान, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। उस वेनेदिक खातून के साथ मिलकर ये काम करने वाली शाह सुल्तान ही है। खातून ने जैसे ही मुझसे वो कागजात लिए, फौरन शहजादी तक पहुंचा दिए। इसीलिए तुमने उनका रास्ता रोकने का हुक्म दिया था, ताकि कागजात अपने कब्जे में ले लो और फिर तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत न रहे। नहीं, सरासर मन घड़त इल्जाम है। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल। फिर कौन कर सकता है हुरम? अगर वो लुटेरे होते तो जवाहरात की चोरी करते, कागजात का हरगिज नाम न लेते। आप ये सब कैसे कह सकते हैं? आप सिर्फ वो जानते हैं जो शाह सुल्तान ने बताया है आपको। हो सकता है कोई हमला हुआ ही ना हो उन पर। सुलेमान, मेरी जान आप हैं, मेरी जिंदगी है। हर किस यकीन मत करें उनका। सिर्फ हमें अलग करने के लिए जानबूझकर ये खेल खेला जा रहा है। आगा, पाए तख्त रवानगी की तैयारियां शुरू की जाए। मेरी बात पर यकीन करें, ये सब एक साजिश है। पहले खजीना ने सिर्फ तुमसे इंतकाम लेने के लिए अपने आप को जदोकोब किया और तुम पर इल्जाम लगा दिया, और अब शाह सुल्तान ने भी वैसे ही किया। लगता है खजीना पे यकीन ना करके मैंने गलती की थी। सुलेमान, तुम यहीं रहोगी हुरम।
आका वालिदा आई है क्या? वालिदा, सलीम, मेहमद, वालिदा क्या हुआ आपको? आप ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मेरे बेटे, तुम दोनों को देखकर बेहतर हो गई हूँ। आंखें तरस गई थी देखने के लिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है सही सलामत लौट आए। शाहबान, गुलफाम, फौरन तैयारी शुरू करो, पाए तख्त जाना है। आका हुरम की आमद का इल्म हुआ? हुरम यहीं ठहरेगी। शहजादी, सुन लिया आपने? शुक्र है खुदा का गुलफाम, आका का ये फैसला खैरियत का वसीला होगा हम सबके लिए। आमीन। क्यों? आप हमारे साथ क्यों नहीं चलेंगे वालिदा? कुछ हुआ है क्या? मेरी तबीयत ठीक नहीं है मेरे बेटे, इस वजह से। आप बीमार हैं? क्या हुआ आपको? परेशानी की बात नहीं है, यहाँ कयाम करके जंगल की ताजा हवा से खुद को बहलाना चाहती हूँ मैं, बस यही बात है और कुछ नहीं। हम भी यहीं रहेंगे आपके साथ, बाद में आपके साथ ही जाएंगे। नहीं, तुम दोनों आका के साथ पाया तख्त जाओगे। शहजादे की हैसियत से आका के हमरा रहने की जरूरत है। मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहरूंगी, वापस आकर तुम लोगों से सफर की बातें सुनूंगी। मलिका, आका ने शहजादों को फौरन अपने पास बुलवाया है। आका को इंतजार मत करवाओ। वालिदा, सलीम मेरे बेटे, मेहमद तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी अमान में है। उन्हें कोई भी परेशानी मत होने देना, कभी भी किसी को इजाजत मत देना कि कोई उन्हें दुख पहुंचाए। मेरी ये बात याद रखना हमेशा। इत्मीनान रखिए वालिदा। बाबा, जहांगीर, मेरे दिलेर पिसर, कैसे हो तुम? वालिदा क्यों नहीं आई बाबा? वहाँ क्यों रह गई वो? बहुत याद आती है वालिदा की। मेरे दिल के शहंशाह, मेरे जाने मन सुल्तान, मेरी शाम और मेरी सुबह, मेरे दिल की धड़कन, मेरी जन्नत, मेरी बहार, मेरे सुल्तान। यकीन कीजिए, सिर्फ ये महल ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मेरे लिए कब्र की मानिंद हो चुकी है। मेरी आंखें देखने के काबिल न रही, मेरी समात सुनने के और मेरी जुबान कलाम करने के काबिल न रही। खाली कमरों के दरमियान भटकती रहती हूँ। काश ऐसा होता, मैं जंजीर पा होकर आपके कदमों में पड़ी रहती, आपका चमकता हुआ चेहरा देखती रहती और आपकी नीलगू आंखें तकती रहती। आपकी बेयार और मददगार हुरम अपनी जान कुर्बान कर देगी। अगर मेरे पास कई जानें भी होती, वो सब भी आप पर कुर्बान कर देती। इस जंदान से मेरी रिहाई की नवीद
मुझे जल्द से जल्द सुनाइए, ताकि एक बार फिर मुझे आपका कुर्ब नसीब हो और हम यकजा हो जाएं। आपने मुझे सजा दी और मुझ पर तलवार तान ली। ऐ मेरे हुक्मरान, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे दरगुजर फरमाइए। सिर्फ एक खता के बदले खुदारा मुझे अपने दिल से मत निकालिए। सुलेमान, आखिर आप आ गए। रुस्तम पाशा की हिम्मत पर शशदर रह गई हूं मैं। क्यों शिश्तर रह गई गुलफाम? रुस्तम पाशा जैसे शख्स से हर चीज की तवक्को की जा सकती है। अपने मफाद के लिए महरमा को भी इस्तेमाल करने से पास नहीं आएगा वो। शहजादी। आओ मरजान। शहजादी, आका महल से बाहर गए हुए हैं। वो चंद रोज बाहर ही रहेंगे। वो कहाँ चले गए अचानक? कहीं अदरना तो नहीं गए? मुझे अफसोस से कोई मालूमात नहीं मिल सकी शहजादी। किसी को कुछ नहीं मालूम। मेरा गम और मेरे दर्द की दवा आप हैं। मेरी जान आप पर कुर्बान जाए। जिंदगी में खुशियां भरती यहां आकर। आपकी तशरीफ आवरी ने मुझ कनीज को रंजो गम के गहरे अंधेरों से निकाल कर एक नई जिंदगी दे दी है। तुम्हें बुरसा जाने का हुक्म दिया था, लेकिन तुमने मेरे हुक्म की इताअत नहीं की। सूरत हाल संगीन है हुरम। साइसों में से एक आगा उस वबा से मर गया। तुम आखिर क्यों अब तक इस महल में मौजूद हो? तो फिर आप आखिर क्यों चले आए इस मौत की वादी में? मैं भी इसी वजह से यहां पर हूं सुलेमान। मोहब्बत की वजह से। मुझ पर टूटने वाली ये कयामत, आफत, जरर, असियत, इन सब का सबब आपका प्यार नहीं तो और क्या है फिर? मेरे सुल्तान आप नहीं जानते, मुझे ये बीमारी नहीं आपका हिजर मार डालेगा। ना इस जमीन पर, ना आसमान पर, ना इस दुनिया में, ना ही उस दुनिया में।
कहीं भी कोई ऐसी बीमारी नहीं पाई जाती जो मेरी जान ले ले। सुलेमान, मैं जरूरत से ज्यादा सजा भुगत चुकी हूं अब तक। मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूं इस लाचार कनीज की सजा और हैसियत खत्म कर दीजिए। अब मुझे बख्श दीजिए। है मेरी शबे निशात सितारों से भरी शब, है मेरे दिन और मेरी रोशनी। एक हाथ में जहर और दूसरे में शफा देने वाली मोहब्बत। मैं दर्द में किसका साथ दूं? सब जुल्म और सितम तुमने ही मुझ पर ढाया है।